अभी रिसेंटली जिस तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर एक बच्ची ने खुदकुशी की कोशिश की और इससे पहले एक सुसाइड हुई और बहुत सारे हमारे ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे हमारे शोबे से रिलेटेड एक्टर्स हैं या एक्ट्रेस हैं, उन्होंने सुसाइड भी की है। क्या इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? हम डिप्रेशन की बात करते हैं, एंग्जायटी की बात करते हैं, वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, फैमिली से कोई फोर्स चीज़ें होती हैं जो कराई जाती हैं। इस हवाले से आपका क्या नुक्ता नज़र है सर? जी सबसे जनाब, पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया यू आर वेलकम सर। इस गुफ्तगू करने का। जनाब। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के डिफरेंट वाक़यात आते हैं। ये तो दो चार वो वाक़े हैं जो रिपोर्ट हो चुके हैं ना, हुँ, यानी ये ऐसे एरियाज़ के अंदर हैं जहाँ पे कोई रिपोर्ट बन सकती है। जी। कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे ऐसी आवाज़ों को दबा दिया जाता है हुँ, और वो डिप्रेशन तो किसी को पता ही नहीं चलता। ये तो हुँ, 100 में से कोई एक आधा रिपोर्ट हो जाता है तो उस पर हम बात कर लेते हैं। हुँ, इसी तरह हम बिजनेस सोसाइटी की अगर बात करें या हुँ, इस तरह हमारे एक्टर्स की बात करें और जी। जितने वो लोग हैं जो हाई सोसाइटीज़ में रहते हैं, हुँ, उसमें टीचर्स भी आते हैं, बिजनेसमैन भी आते हैं, हुँ, स्टूडेंट्स भी आते हैं, पॉलिटिशियंस भी आते हैं। हुँ, अब हमारा असल जो मेन मकसद है वो है डिप्रेशन, हुँ, कि कोई भी ऐसा डिप्रेशन वो आपके फैमिली रिलेशन को भी ब्रेकअप और उसको भी ख़राब कर सकता है, और कोई ऐसा डिप्रेशन जो आपको किसी हुँ, कारोबारी वजूहात की वजह से हो, हुँ, या अपनी कामयाबी और नाकामी की वजह से हो, हुँ, या आपके एग्ज़ाम की वजह से हो, हुँ, या वो बच्चियाँ और बच्चे जो स्टूडेंट लाइफ गुजारते हैं और यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, हुँ, हॉस्टलाइज हैं, हुँ, वो वहाँ पे रहते हैं। हुँ, अब होता ये है कि जो उनके वालिदैन होते हैं, जी, उन्होंने ऐसे बच्चों को भेजा होता है ग्रूमिंग के लिए, पढ़ने के लिए और इनका फ्यूचर बनाने के लिए। जी, अब जब वो किसी बड़े शहर में आते हैं तो ज़ाहिर बात है उसके हुँ, एक्सपेंस भी बढ़ जाते हैं, वहाँ का बिल्कुल, रहन-सहन, उठना-बैठना, खाना-पीना, हुँ, ये डिसिप्लिन बिल्कुल चेंज होता है। हुँ, वालिदैन चूँकि इतने अफोर्डिंग नहीं होते और वो हुँ, वहाँ पे उतने पैसे इसको नहीं भेज सकते हुँ, जिसके मुताबिक ये अपनी लाइफ को यहाँ स्टेबल करते हैं। हुँ, ऐसी कंडीशन के अंदर हमने देखा है कि नौजवान लड़कियाँ हों या लड़के हों, हुँ, वो किसी ना किसी रिलेशन में डेवलप हो जाते हैं, उनका हुँ, कोई ना कोई दोस्ती बन जाती है, कोई हुँ, अच्छा रिलेशन डेवलप हो जाता है। हुँ, अब ऐसी चीज़ों को मैनेज करने में टाइम भी लगता है और बंदे की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है। हुँ, तो मैं हमेशा अपनी लाइफ में लोगों को कहता हूँ कि नेवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीवन। हुँ, जब आप ये फार्मूला अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो आप डिप्रेशन में नहीं जाते। हुँ, अब डिप्रेशन आपको होता क्यों है कि हुँ, जब एक बंदा आपके ऊपर एहसानात कर रहा है या आपके साथ रिलेशन निभाने के लिए किसी भी लिमिट तक जाता है, जी, जब आप उसके अकॉर्डिंगली उसको उसका फीडबैक नहीं दे पा रहे होते या वहाँ पे वो कंडीशन जो वो डिजर्व कर रहा होता है, हुँ, आप वो माली तौर पे हो, इखलाकी तौर पे हो, हुँ, एथिकली हो, हुँ, पर्सनली हो, या आपकी हुँ, पर्सनैलिटी से हो, या आपके कपड़े जूतों से हो, जब आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे होते तो आप प्रेशर लेते हैं और उसी में हुँ, डिप्रेशन कन्वर्ट होता है। हुँ, अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट हुँ, की, जैसे आपने यूनिवर्सिटी की बात की, जी, वहाँ पे हमने देखा है एक तो आपके ऊपर फैमिली प्रेशर, हुँ, दूसरा आपके रिलेशन का प्रेशर, जी, तीसरा इन्वायरमेंटल चेंजिंग जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे जी, आपके मसाइल हैं, चौथा जी, ये है कि आपकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं होती, और पांचवा ये है हुँ, जो कि कॉमन है कि जी, एग्जाम का प्रेशर है, या आपके टीचर का बिहेवियर है, हुँ, या यूनिवर्सिटी में जो आपके साथ लोग रह रहे हैं उनका आपके साथ क्या एटीट्यूड है। हुँ, तो ये बेसिकली कॉज बनता है एक डिप्रेशन की। जी।